पंख पसारने की आवश्यकता थी और उस पंखों को उड़ान देने वाला कोई था तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस बिटिया को आर्थिक मदद दी और इस बिटिया ने जब पंख फहराया तो जा करके माउंट किलिमंजारो जो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है उस पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। ही भागी थी। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आपको सिर्फ पहले कदम उठाने की जरूरत है, फिर उसके बाद सही रास्ते दिखाने वाले लोग सीमित संसाधनों में, बिल्कुल शून्य संसाधनों में जिस तरह से शिखर का सफर तय किया है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन निगेटिव फील कराने वाले लोगों को इतना बड़ा जूता और इतना बड़ा तमाचा है कि हम क्या बताएं। इतनी छोटी बच्ची नाटी मोटी ये फौज में जाएगी क्या? मैडम किस लिए दौड़ रहे हो? ये सारी सामान्य से परिवार में रहने वाली एक सामान्य सी छोटी 16 साल की केवल बेटी अपने इसी छोटे से घर से निकलती है और जाकर के साउथ अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके आती है, तब कहीं ना कहीं ये देश के सारे लोग गौरवान्वित हो जाते हैं। और वास्तव में गांव की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जाए तो एक न एक दिन भारत सोने की चिड़िया जरूर बन जाएगा। एक न एक दिन पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जिस खबर को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं, एक 16 साल की किसान की बिटिया ने, एक 16 साल की बिटिया ने साउथ अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर जाकर के ध्वजारोहण कर दिया। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहरा करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। आज हम उसके यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले अपना परिचय दे दो। नमस्ते जय हिंद, मेरा नाम गुंजन कुमारी है। गुंजन कुमारी नाम है। गुंजन कितनी उम्र है? मेरा 16 साल एज है। कितना हम पढ़ती हैं? 11th में। अच्छा गुंजन, एक चीज हम ही जानेंगे, बड़ा हमको आश्चर्य है और आज आकर के हम कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हम उत्साहित हैं, इतना ज्यादा उत्साहित हैं कि कहीं ना कहीं हमको इतना ज्यादा मतलब गर्व फील हो रहा है, इतना महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस देश में बेटियों की पूजा हुई थी वहां की बेटियों ने साबित कर दिया है कि हम पूजा के लायक थे। तो एक बात और जानेंगे गुंजन, साउथ अफ्रीका कैसे गई थी आप? 360 एक्सप्लोरल कंपनी है जो प्लानिंग बनाती है। वहाँ हर एक चीज़ की सुविधा देती है, जैसे गाइड, पोर्टर्स और होटल्स वगैरह सारी चीज़ें बुकिंग करती है वो खुद, और हमारी टिकट भी वही खुद बुक करती है। अच्छा गुंजन, एक चीज हमको बताइए, आप जाकर के किलिमंजारो फतह कर रही हैं तो आप जाकर के कहीं और मतलब इससे पहले भी चढ़ करके आई थी चोटी पे, तो ये कहाँ से है? कोई परिवार में और है वैसा जो सपोर्ट करता है आपको, या पहले कोई चढ़ा रहा हो? नहीं, गाजीपुर में बात करें तो कोई भी नहीं है यहाँ से, और परिवार में तो इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था क्योंकि पूरे गाजीपुर में किसी को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये ख्याल मेरे खुद के दिल में आया था और फिर मैंने ये सारी चीज़ें सर्च करने लगी, और फिर इसके बाद मुझे मेरी गाइडर सोशल मीडिया पे मिली, एवरेस्टर मेघा परमार, MP से हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताया कैसे होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी 360 एक्सप्लोरल जिसके साथ मैं गई थी, उस आनंद भैया से मैंने कांटेक्ट किया, तो ये सारी चीज़ें उनसे भी पूछी। तो उन्होंने बोला कि इससे पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा माउंटेनिंग का। तो मैंने सबसे पहले जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कोर्स से बेसिक कोर्स किया, और उसमें A ग्रेड आने के बाद मैंने एडवांस कोर्स फिर से जवाहर इंस्टीट्यूट से ही किया। अच्छा, एक चीज़ हम ही जानेंगे कि गांव से निकल करके, हम पिछली बार जब आप जो है आई थी तो बहुत ज़्यादा शोहरत आपने लूटी थी, बहुत ज़्यादा मतलब जिले में चर्चा का विषय बन गया था। जब हम पहली बार आए थे तो गांव के तमाम लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे और हम लोग बिना रिपोर्टिंग किए यहाँ से निकल गए। बहुत सारे मीडिया के साथी थे जो आए, रिपोर्टिंग किए, लेकिन मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा था कुछ समय में चला गया था। लेकिन आज आप जा करके साउथ अफ्रीका में आप फतह करके आई और कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करके आई हैं, तो अब गांव के लोग क्या कह रहे हैं? अभी तो गांव के लोग बहुत खुश हैं। और होता है ना, संघर्ष में कोई नहीं साथ होता है और सफलताएं में सब साथ देते हैं। क्या बात है, देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, और मैं भी ये बात कह रहा हूँ गुंजन कुमारी के लिए, और गुंजन कुमारी ने ये बात जरूर साबित कर दिया है। लोग कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और वास्तव में सफलता जिस तरह से शोर मचाना शुरू कर दिया, ये बिटिया को देख लीजिए, सामान्य परिवार से आती है। अगर इनके
माता पिता को हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है और कितना बड़ा जज्बा इस बिटिया का है। एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि इस देश में बहुत सारे नेता हुए, लेकिन अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद करके इस बिटिया का हिम्मत बढ़ाया, और हिम्मत इस बिटिया ने इतना ज्यादा बढ़ाया, इतना बढ़ाया, पंख पसारने की आवश्यकता थी और उस पंखों को उड़ान देने वाला कोई था तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस बिटिया को आर्थिक मदद दी, और इस बिटिया ने जब पंख फहराया तो जाकर के माउंट किलिमंजारो, जो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, उस पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी ने मदद की थी आपकी? हाँ, अखिलेश जी ने मेरी मदद जय किशन साहू जी के थ्रू हुई थी, जो हमारे विधायक हैं। अच्छा, जय किशन साहू जी ने कहा था कि हमारे क्षेत्र में एक बिटिया है जो कुछ करना चाहती है, तो अखिलेश जी ने आपकी मदद की थी। हाँ, तो फिर उसके बाद अखिलेश जी ने मेरी हेल्प की। अच्छा, एक चीज और जानेंगे कि बहुत सारी लड़कियां हैं गुंजन, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपके जो है पता चलता है कि परिवार में आप इकलौती हैं, माता पिता हैं जो कुछ जानते भी नहीं, लेकिन बहुत सारी बिटियां हैं जो घर में बैठ करके सोचती थी कि हमारे पास ये भी होता तो हम भी निकल जाते, हम भी निकल जाते। मुझे पता चला कि पहली बार गुंजन कुमारी अपना घर छोड़ करके भाग गई थी। हाँ, मैं पहली बार घर छोड़ के ही भागी थी, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ पहले कदम उठाने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद सही रास्ते दिखाने वाले लोग खुद मिल जाते हैं। बस ज़रूरत है तो आपको पहला कदम उठाने का, पहले निकलना पड़ेगा। पहले सोचना पड़ेगा। सोचे हैं तो फिर उसको कुछ तो कुछ करने के लिए आप पहले कदम तो बढ़ाइए। फिर अच्छा गुंजन, कहाँ जरूरत पड़ गई कि घर छोड़ करके भागना पड़ा? माता पिता को बताती तो लोग नहीं जाने देते? नहीं, मैंने फैमिली को साल भर पहले से ही ऑलरेडी मना रही थी, और क्योंकि समाज भी है और फिर फैमिली भी कैसे सपोर्ट करती, गांव के बच्चे भी थोड़े निगेटिव फील्ड में जाते हैं तो उनके ऊपर भी वो सारी दबावें थी, तो जिसके वजह से उन्होंने सपोर्ट नहीं कर पाया, तो फिर मैंने भागने की प्लानिंग की। अच्छा, अब ये भी पता चला कि गुंजन उठती थी, जब घर रहती थी उस समय पहले तो उठती थी और जाकर के हाईवे पर दौड़ लगाती थी, ये सही सत्य है? हाँ, मैं क्लास 9th में पढ़ रही थी तो 10 किलोमीटर रनिंग और 20 किलोमीटर साइकिलिंग रोजाना करती थी। मिस्टर लोग 9 में जब पढ़ती थी तब? हाँ, 9 में पढ़ती थी। अच्छा, तो 9 में पढ़ती थी तो जाकर के साइकिल 20 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी? हाँ, और 10 किलोमीटर रनिंग। मेरे टीचर एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन होने वाला था तो वो 6 किलोमीटर रनिंग करते थे और मैं 10 किलोमीटर रनिंग करती थी। तो जब जाती थी दौड़ने के लिए, तब लोग क्या कहते थे? घर के और जो है अगल बगल और गाँव के लोग क्या कहते थे? दौड़ने का तो नहीं कुछ कह सकते अगल बगल का, लेकिन हाँ, हाईवे रोड पे लोग बोलते थे इतनी छोटी बच्ची नाटी मोटी ये फौज में जाएगी क्या, मैडम किस लिए दौड़ रहे हो, ये सारी टिप्पणियां सुनने को मिली। अच्छा, ऐसे बोली बोलते थे लोग? हाँ, लोग बोलते थे, और कुछ अच्छे भी मिलते थे कि शाबाश बेटा करते रहो, तो उससे हौसला भी मिलता था। तो जो लोग निगेटिव फील कराते थे आपको तो बुरा लगता था, मन करता था कि अरे छोड़ करके हम भी जो जैसे लड़कियां जो है घर में बैठ करके चूल्हा चौका कर रही हैं, गोबर गोईठा कर रही हैं, इसे हम भी करें? नहीं, निगेटिव से भी तो मैं मोटिवेट होती थी, तो इसीलिए जो निगेटिव बोलते हैं उनको सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद हमेशा बोलती हूँ और बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में मुझे निगेटिव नहीं बोलते तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाती। मैं उससे मोटिवेट होती थी कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, तभी तो लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं करती, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह रहती तो कुछ नहीं बोलते वो लोग भी। अब बताइए क्या बात है। और इस बिटिया के लिए तमाम लोगों ने जो इसे निगेटिव फील कराया, जो लोग कहते थे कि अरे ये नाटी है, मोटी है, ये क्या करेगी, फौज में जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शाबाशी दी। और कसम खा के बोलता हूं इस चैनल पर कि इस बिटिया को मैं शाबाशी दे करके इसलिए जा रहा हूं, इसलिए इसको शाबाशी दूंगा कि इस बिटिया ने सीमित संसाधनों में, बिल्कुल शून्य संसाधनों में जिस तरह से शिखर का सफर तय किया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन निगेटिव फील कराने वाले लोगों को इतना बड़ा जूता और इतना बड़ा तमाचा है कि हम क्या बताएं। और तमाम उन बेटियों को जो सीमित संसाधन में रहते हुए केवल अपने हिस्से में, अपनी किस्मत में ये समझ बैठती हैं कि हमारे किस्मत में केवल रोना है, पीटना है और केवल हमारे परिवार की चार दीवारियां हैं, हमारे हाथों में चूल्हा और चौके की जिम्मेदारी है। उन बेटियों से कहना चाहता हूं, उन तमाम बच्चियों से कहना चाहता हूं कि इस गुंजन कुमारी को देखिएगा, क्योंकि इस प्रतिभा को दिखाते हुए, वास्तव में बोलते हुए मेरे
सारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और एक बात मैं कह के जाता हूं कि इस गुंजन कुमारी को देखिएगा तो आपको हिम्मत मिलेगी और हौसला मिलेगा, क्योंकि आपको चलने की आवश्यकता है। जैसे ही आप निकलेंगे, जैसे ही वो बेटियां सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़ करके कहीं भी सक्सेस के लिए अगर निकलती हैं, पंख को पसार करके अगर आसमान को नापने निकलती हैं, तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिस तरह से गुंजन कुमारी ने इस छोटे से गांव, ये नंदगंज का एरिया है और ये गांव है रेवसा गांव है, और ये नंदगंज का रेवसा गांव है, और एक किसान परिवार, एक छोटे से मजदूर परिवार से ये बिटिया निकल करके और जा करके साउथ अफ्रीका, हम और आप सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन एक सामान्य से परिवार में रहने वाली एक सामान्य सी छोटी 16 साल की केवल बेटी अपने इसी छोटे से घर से निकलती है और जाकर के साउथ अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके आती है। तब कहीं ना कहीं ये देश के सारे लोग गौरवान्वित हो जाते हैं। और उसी गौरवान्वित के पल में आज भी हम इसलिए इनके यहाँ पर आए हैं कि कम से कम चले और इस बिटिया को हिम्मत दें और अपने चैनल के माध्यम से ऐसी जितनी बच्चियां हैं, जितने लोग हैं जो प्रतिभावान हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभाओं को दबाने का काम किया जाता है, तो हम जरूर अपने चैनल पर लेकर के आएंगे और दिखाएंगे। और धन्यवाद अखिलेश यादव को भी देते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि सत्ता नहीं थी, सरकार नहीं थी, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक के केवल एक उस पे कहने पर यहाँ के बात अगर केवल यहाँ के विधायक ने अखिलेश यादव तक पहुंचाया था, और वह रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बिटिया की मदद करते हैं, आर्थिक मदद करके इसे जब भेजते हैं, जब इसकी उड़ान भरवाते हैं, तो ये बिटिया कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन कर देती है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।